हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय संख्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम, सन्निकट मान जिसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं के मौखिक नाम और उनकी संगत परिणाम क्रमिक रूप से निम्नलिखित है। साथ ही इनके संगत और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में भी दिए गए हैं दोस्तों। अब देखिए, भारतीय पद्धति में जो है एक लिखते हैं, लेकिन जो गणती संख्या होती है तो इसको 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, जो 1 डिजिट होता है। अब यहाँ पे एक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसके आगे चेंज हो जाएगा। जब एक है तो यहाँ संख्या क्या हो गई दोस्तों, 1 हो गई। अब 10 है तो यहाँ पे संख्या 10 हो गई। लेकिन जो गणती पद्धति दिया है, गणती संख्याएं दिया है, 10 की पावर 1 लिखते हैं, इसको 10 बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 लिखेंगे, ये 100 हो गया है, और यहाँ पे भी 100 हो गया है। हजार हो गया दोस्तों, यहाँ हजार हो गया है ना, 1000, इसको भी हजार लिखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग लाख लिखते हैं जो, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो लिखा जाता है 100 या फिर मिलियन लिखा जाएगा, है ना, मिलियन लिखा जाएगा। मीन्स मिलियन का 10वां हिस्सा जो होगा वो 100,000 होगा, जिसको 1 लाख बोलेंगे। करोड़ को बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 मिलियन। जो करोड़ होता है ये भारतीय संस्कृति में होता है, लेकिन जब विदेशी पद्धति में लिखा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाएगा, तो ये 10 मिलियन हो जाएगा दोस्तों। अरब और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 बिलियन हो जाएगा दोस्तों। खरब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यहाँ पे हो जाएगा 100 बिलियन हो जाएगा दोस्तों। 100 बिलियन या फिर ट्रिलियन का 10वां हिस्सा बोल सकते हैं दोस्तों। नील हो जाएगा, और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 ट्रिलियन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पद्म, और वहां पे 1 क्वाड्रियन हो जाएगा दोस्तों। अब शंख हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे तो वहां पे 100 क्वाड्रियन या फिर क्वाड्रियन का 10वां हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। महाशंख या अल्द या उपाद बोलते हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बोलेंगे 10 क्विंटल। दोस्तों इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लिखवा दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको पीडीएफ में दिए हुए दोस्तों, देखिएगा। अंक या महा उपाय, है ना, फिर 1 से 6 ट्रिलियन होता है दोस्तों। अब चलते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन दोस्तों हमने दे दिया है, आके देखिएगा। आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग आर्डर तथा अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर। अब देखिए यहाँ पे पहले आरोही क्रम देखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते क्रम में होता है। जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, जिस छोटे से बड़े की ओर गए तो ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में चलते हैं, तो इसको असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। देखिएगा डिफिनीशन इसकी लिख दी है। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब भिन्नों को इस क्रम को आरोही क्रम के रूप में कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आरोही क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। आरोही क्रम की अंग्रेजी में जो बोलते हैं दोस्तों, असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। असेंडिंग आर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में दोस्तों। जैसे 10 दिखा है, 10 से बड़ा, यहाँ पे जिधर माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा। 10 इज लेस देन 24 मीन्स 24 यहाँ पे 10 से बड़ा है। अब 10 से बड़ा 37 है, 37 से बड़ा 48 है दोस्तों। ये डॉट डॉट करके 101 यहाँ पे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करेंगे दोस्तों तो 10 हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े की बात करेंगे तो यहाँ पे 101 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें जो सबसे छोटा भिन्न है वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा है 101 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अवरोही क्रम। अभी तक हम लोग आरोही क्रम पढ़ रहे थे। अभी क्वेश्चन इसके आगे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ढेर सारे दिए हुए हैं, अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले देखिए इसके जो है डिफिनीशन दिया हुआ है, रूल से पहले समझ लीजिएगा। अवरोही क्रम की परिभाषा डिसेंडिंग आर्डर है। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाए, लिखा जाए, तब भिन्नों को इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं दोस्तों। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न पहले लिखते हैं तथा सबसे छोटा भिन्न दोस्तों अंत में लिखा जाता है। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। आप देखिए, पहले बड़ा लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे, फिर इससे छोटा लिखेंगे दोस्तों। जो सबसे छोटी भिन्न होगी यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी भिन्न होगी 101 हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में दोस्तों। अवरोही क्रम तथा आरोही क्रम की यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है दोस्तों। डिफरेंस यहाँ पे दोनों में तुलना कराया, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में। आरोही और अवरोही क्रम में अंतर हमें निकालना है दोस्तों। अब देखिए, जो आरोही क्रम होता है अवरोही क्रम होता है। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब भिन्नों को इस क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं दोस्तों। अभी इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया है।
और इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। सारे एग्जामों से लिए हुए क्वेश्चन से जितने अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकने वाले हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, सभी क्वेश्चन उठाएं दोस्तों। देखिएगा, जब दो या दो से अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्नों की इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में दोस्तों। अब देखिए, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम की बात कर रहा है। अब सेकंड जो कंपेयर कर रहा है, इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न अंत में आता है दोस्तों। अब अवरोही क्रम में रखने पर सबसे बड़ा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे छोटा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है दोस्तों। आरोही क्रम को बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, लेकिन अवरोही क्रम को घटता हुआ क्रम बोलते हैं दोस्तों। आरोही क्रम का जो यहाँ पे बढ़ते हुए का चिन्ह होता है दोस्तों, ये होता है आरोही क्रम का, मीन्स छोटे से बड़े जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो अवरोही क्रम का चिन्ह होता है दोस्तों, ये यहाँ पे होता है अवरोही क्रम का। घटते हुए क्रम को ऐसे लिखा जाता है, ये इस चिन्ह से इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल भी कुछ दे दिया है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6 इज लेस देन 8 इज लेस देन 10। यहाँ पे जो सबसे बड़ी भिन्न होगी 10 हो जाएगी दोस्तों, और सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे दिया है 2 है। अब अवरोही क्रम में पहले बड़ा लेते हैं, फिर छोटा लेते हैं, फिर सबसे छोटा दोस्तों। जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे दोस्तों 2 हो जाएगा दोस्तों। इससे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत आनंद आएगा दोस्तों, एक बार वीडियो को देखिएगा जरूर और अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न दिया है 4, 6, 2, 10, ये नंबर्स दिया हुआ है, इसको बोला आरोही क्रम में लिखना है। इसका मतलब इसमें आरोही क्रम बोला है तो पहले छोटे से स्टार्ट करें, 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिर 6 लेंगे, है ना, 6, फिर 8 लेंगे। इसी से नंबर्स हमें ढूंढना होगा दोस्तों। 10 ये आरोही क्रम में लिख दिया गया है दोस्तों, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। 21 दिया है, 7, 11, 9, 5 ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे दोस्तों तो ये लिखा है छोटा है, इससे फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा दोस्तों। इसी तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इसी तरीके क्वेश्चन आएगा, यदि आरोही क्रम में बात करेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और आरोही क्रम का हमने अभी जब कंपेयर कराया था आपको, हमने चिन्ह इसके बता दिए थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। बोला है 15, 7, 5 ये सारे नंबर्स दिए हैं, बोले आरोही क्रम में इसको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों। ये 5 है, इससे फिर बड़ा 8 हो जाएगा, फिर 11। इसी में नंबर्स हमें देखना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है दोस्तों। अब चलते हैं, यहाँ पे 15 है, 17, 34, 43, 78 ऐसे नंबर्स दिए गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 12, 18, 24 ये सारे नंबर्स दिए हैं, तो इसका आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये बढ़ते क्रम में देखिए दोस्तों ऐसे लिख दिया गया, इसी नंबर से निकालना है। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन लगाइएगा इसके आगे। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया, 1/5, 2/3, 3/4, 5/6 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है दोस्तों। ये भिन्न के बारे में बहुत अच्छी एक डिटेल्स वीडियो हमने बनाया है, चलो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों। उस वीडियो को जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया है, चाहे जैसा भी फ्रैक्शन में दिया हो आप निकाल लोगे कौन सी छोटी भिन्न होगी कौन सी बड़ी होगी। यदि असेंडिंग आर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग आर्डर में लगाना है तो उसमें पूरा दिखा है दोस्तों, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न या अनुचित भिन्न होता है दोस्तों। अब बोले 1/5, 2/3, 3/4, 5/6 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन है दोस्तों। उसने बोला है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा भिन्न होगा हमने बताया था, तो यदि डिफरेंस 1 का है, यदि अंश और हर में डिफरेंस 1 का है और वहां पे उचित भिन्न है, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उचित भिन्न का मतलब होता है जिसका अंश हर से क्या हो दोस्तों, छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न बोलते हैं। यदि डिफरेंस 1 का है दोस्तों, तो जिसका हर बड़ा अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी दोस्तों, बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो है 5/6 बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके इसमें भी निकालना होगा दोस्तों उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में हम बताएं। यहाँ पे दिया है दोस्तों 19/12, 22/15 दिया हुआ है, 14/7, तो दोस्तों 9/2 हो जाएगा दोस्तों। बहुत डिटेल से इसकी वीडियो बनाया दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इसके बाद सॉल्व करके बताइएगा दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए सब इसी टाइप के दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, अवरोही क्रम, इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे दोस्तों, है ना। 4, 6, 2, 10, 8, 18, 12 और 20, 14 सारे नंबर से दिए है दोस्तों। अब अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में, 20, 18, 16, 14, 12, 10 ये सारे नंबर से दिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं आगे दोस्तों, तो इसे हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5, 18,
612 दिया हुआ है दोस्तों, 34 है ना, 13, 56, 109 दिया हुआ है। बोला अवरोही क्रम में दोस्तों तो पहले बड़ा रहेगा, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा दोस्तों। लास्ट में यदि छोटी भिन्न की बात करेगा तो 5 हो जाएगा, यदि सबसे बड़ी भिन्न की बात करेगा तो 612 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके तब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। यदि जो भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिएगा दोस्तों, हम उसको जरूर बताएंगे, आपको कोशिश करेंगे, जरूर बताएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन में। एक नेक्स्ट टाइप इसका दिया हुआ है, यदि भिन्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। यदि ना आए इसके पहले एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है जिसमें जिसमें उचित भिन्न और अनुचित भिन्न सारे भिन्न के बारे में बताया गया है, यदि हम भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब चलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते, सन्निकट मान। देखो सन्निकट मान, जब हम किसी संख्या का वास्तविक मान को नहीं लिखकर उसके निकट आधार वाले संख्या के रूप में आसन्नतः मान लेकर लिखते हैं तो उसे मान को हम सन्निकट मान या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं दोस्तों। किसी संख्या के सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हम दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख इत्यादि स्थानों के निकटतम मान ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5, 8, 9 है ना। फिर यहाँ पे दहाई का सन्निकट मान पूछा हुआ ज्ञात करना है दोस्तों। तो 5, 8, 9 में दहाई का मान जो है 8, 9 है, दहाई यहाँ पे 8, 9 है, इकाई यहाँ पे 9 है लेकिन दहाई यहाँ पे 8, 9 है। तो दहाई का सन्निकट मान पूछा हुआ ज्ञात करना है दोस्तों। तो 8, 9 जो कि 50 से काफी ज्यादा है तथा 100 से क्या है दोस्तों, नजदीक है। अब देखेंगे 50 और 100 में देखेंगे किसके नियरेस्ट है, तो यहाँ पे जब नियरेस्ट देखेंगे तो जो 89 है ये 100 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे 100 मान करके इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो 500 यहाँ पे जो 89 है इसको 100 मान लेंगे दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हो जाएगी सन्निकट मान यहाँ पे 600 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है 540 का दहाई का सन्निकट मान पूछा है 40। अब 40 दोस्तों किसके नियरेस्ट है, 50 के है कि 100 के नियरेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 540 में दहाई का मान जो यहाँ पे 40 दिया हुआ है, जो कि 50 से सिर्फ 10 कम है, तो यहाँ पे 100 से 60 कम है। देखेंगे 50 के नियरेस्ट है कि 100 के नियरेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंस जो है 10 का है, तो यहाँ पे 50 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे 50 मान लेंगे दोस्तों। तो 500 प्लस 50 करेंगे तो 550 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला इतने का सैकड़ा का सन्निकट मान पूछा, ये नंबर्स दिया है सैकड़ा का 986 दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 950 के नियरेस्ट है कि 1000 के नियरेस्ट है। अब देखिए यहाँ प्रश्न में सैकड़े के स्थान पर 986 है यहाँ पे, है ना, सैकड़ा के स्थान पर बोल रहा है, तो 500 से काफी ज्यादा है तथा 100 से क्या है दोस्तों, काफी कम है। जो 100 से दोस्तों कम है, काफी नजदीकी है, तो इसीलिए यहाँ पे 986 को हम लोग 1000 माना जाएगा, बाकी शेष संख्या में उसे जोड़ दिया जाएगा। तो 25,000 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, उसमें 1000 ऐड कर देंगे तो 26,000 हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, तो 25,986 का हजार का सन्निकट मान पूछा है ना, हजार का सन्निकट मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न में 1000 के स्थान पर लेंगे, ये नंबर्स ले लिए हमने, जो कि यहाँ पे 6000 के से मात्र कितना 14 कम है। अब जो इसके नियरेस्ट मान होगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसकी होगी, 5000 से काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो 1000 है मीन 6000 से कितना कम है दोस्तों, 14 कम है, तो यहाँ पे 6000 ले लेंगे, है ना। बाकी सब शेष में उसे जोड़कर उसका सन्निकट मान निकालते हैं। तो 20,000 है और 6000 यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड करेंगे 26,000 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब किसी भी संख्या का सन्निकट मान देखिए दोस्तों, नोट करके इसने हमने बता दिया है कि कैसे निकालेंगे। यदि किसी भी संख्या का सन्निकट मान निकालते समय यह देखा जाता है कि अगर हमें दहाई का निकालना है तो 50 को ध्यान में रखा जाता है, तथा सैकड़ा को निकालते हैं तो 500 को ध्यान में रखा जाता है। इसी के आधार पर यदि हम 50,000 500 से थोड़ा कम है तो उसे हम 50 या 5000 माना जाता है। वहाँ अगर कोई संख्या 50 या 500 से काफी ज्यादा है तो उसे हम 100 या फिर 1000 माना जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में दोस्तों, चलते हैं
यहाँ पे दिया है दोस्तों, जो नंबर निकालेंगे रोमन नंबर। देखिएगा रोमन नंबर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रोमन नंबर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारे टाइप इसमें दिया हुआ है और कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। बस यहाँ पे किसी भी संख्या में रोमन अंक में 7 अलग अलग अक्षरों का प्रयोग करके लिखे जाते हैं दोस्तों। 7 अक्षर कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है, एम। अब इनकी इनकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यही इसी 7 नंबर से रोमन नंबर बनाए जाते हैं दोस्तों। कोई भी नंबर रोमन नंबर लगातार 3 रोमन नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग आई को लिख सकते हैं 1, और वी को लिखेंगे 5, एक्स को लिखेंगे 10, और एल को 50 है ना, और सी को यहाँ पे 100, डी को 500, और एम को 1000 लिखेंगे दोस्तों। एम को यहाँ पे 1000 लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, हमने यहाँ पे 100 तक लिख करके दिखाए हैं। इन्हीं 7 अक्षरों का इस्तेमाल करके किसी भी संख्या को रोमन नंबर में लिखा जाता है। किसी भी नंबर को लिखने के लिए अक्षरों को रिपीट किया जाता है दोस्तों। किसी भी अक्षर को, है ना, किसी भी अक्षर को लगातार अधिकतम 3 बार लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा दोस्तों नहीं लिखा जा सकता है। अब बोला है 1 से 100 तक रोमन नंबर हम यहाँ पे लिख करके दोस्तों दिखाए हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ जो रोमन नंबर से लिखे गए हैं। देखिए 1 को लिखते हैं, ये रोमन नंबर में लिखेंगे, इंग्लिश में होता है। और रोमन नंबर का मान कैसे निकालते हैं, है ना, 2 लिखेंगे तो डबल हम लोग आई लिखते हैं, ये आई हमने डबल लिख दिया दोस्तों। 3 लिखेंगे 3 हमने कर दिया। 3 से ज्यादा रोमन नंबर नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों, मीन्स एक ही नंबर जो आएंगे। 4 है, देखिए 4, यदि आई, ये इस वी को यहाँ पे हम दोस्तों 5 लिखते हैं। देखिए वी को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। यदि आई वी के पहले आएगा तो घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 1 कर दिए, देखिए 4 हो गया कि नहीं होगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 आ गया। वी दिया हुआ तो यहाँ पे 5। अब देखिए वी के बाद लगेगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन वी के पहले होगा। यदि कोई भी संख्या, छोटी संख्या पहले होगी तो घट जाएगी, यदि बाद में होगी तो ऐड हो जाएगी दोस्तों। देखिए वी के बाद आई आया है तो ऐड हो गया, 5 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 7 लिखा है, 5 प्लस 2 ऐड करेंगे, 5 प्लस 2, देखिए 5 प्लस 2 हो गया। अब 5 प्लस 3 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्स को यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, 10। अब यहाँ पे आई पहले आ गया है, किसी भी बड़ी संख्या से पहले छोटी संख्या, छोटा अक्षर आता है तो वो क्या होता है, घट जाता है। यदि किसी भी अक्षर के बाद बड़ी, यदि किसी बड़े अक्षर के बाद छोटा अक्षर आता है तो ऐड हो जाता, जुड़ जाता है। देखिए अब ये बड़े अक्षर के पहले आया है आई, तो यहाँ पे घट गया है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 10 होगा। एक्स की मीन्स क्या होता है, 10 होता है। अब एक्स के बाद आई आया है तो ऐड हो गया है। अब एक्स के बाद डबल आया है दोस्तों, तो यहाँ पे डबल 1 हो गया, इसको हम लोग 12 बोलेंगे, ये 12 हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा। इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे लिखे गए, देखिए 15 है, 15 के बाद दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, 5 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 15, है ना, 15 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा दोस्तों। अब 17, इसी तरीके 17 लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 तक हम लिखे हुए हैं, 100 तक दोस्तों लिखे हुए। एक बार देखिएगा आप लोग, आप स्लो मोशन में स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये स्क्रीन शॉट इसकी लेकर के दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एक हर एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर टेट हो गया, सी टेट हो गया, है ना, और यूपीपी हो गया है, या फिर इसी तरीके जो इसी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, इसमें अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिएगा एक बार कैसे इसको किया जाएगा। तो अब 18, इसको स्लो मोशन में हम जो है स्लाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये देखिएगा स्क्रीन शॉट दोस्तों 100 तक है, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। 34 हो गया दोस्तों, ये देखिएगा, इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, है ना। 34, ये 100 तक है दोस्तों, हाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, स्लो मोशन में स्लाइड कर रहे हैं दोस्तों, पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब तो आप लोग खुद ही लिख लेंगे, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, चलते हैं दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, है ना, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं दोस्तों। बोला है यदि कोई संख्या, है ना, यदि कोई संख्या, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 को सी लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए 100 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, सी लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखना होगा, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं दोस्तों एक बार देखिएगा। हाँ एक बार देखिएगा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। रोमन संख्या को लिखने के कुछ नियम होते हैं, है ना।
रोमन नंबर से मुख्यतः एक नियम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है ताकि संख्याओं को व्यक्त करने में कोई परेशानी ना हो, जिसे रोमन नंबर्स रूल्स नाम से जानते हैं। यह नियम शब्दों को एक नियमबद्ध श्रृंखला में संयोजित करता है, जिसका संपूर्ण विवरण यहाँ उपलब्ध कराया गया। देखिए, यदि एक बड़ी संख्या के दाहिनी तरफ कोई छोटी संख्या हो तो उसे बाईं तरफ वाली बड़ी संख्या में जोड़ा जाता है ना। अभी हमने बताया दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है 5। अब इसके बाद जो छोटी संख्या है यहाँ पे क्या है दोस्तों, दाई तरफ है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यदि बाई तरफ होता तो यहाँ माइनस कर देते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या है, 5 + 1 1 ऐड कर दिए, 7 हो गया। अब यहाँ पे ये 10 हो जाता है, ये 5 होता है, ये 1 दोस्तों हमने ऐड किया, यहाँ पे 16 हो गया। देखिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है 10 और 5, ये 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ होती है तो दाईं तरफ वाली संख्या में से घटाई जाती है ना। रोमन संख्या का प्रयोग लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रिपल आई लिखा है, इसका मतलब 3 होता है दोस्तों, और यहाँ पे 555 लिखा है दोस्तों, इसका मतलब जो हो जाएगा 555। जब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पे 55 हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा 55 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये XXX लिखा हुआ है दोस्तों, तो XXX का मतलब होता है 10 10 हम लोग लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। वीडियो के अंत तक आप लोग बने थे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।